चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो असल में हम सबसे जुड़ा हुआ है, हमारे प्लैनेट की हेल्थ और हमारी अपनी हेल्थ। कभी सोचा है कि ये दोनों एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं? आइए आज इसी दिलचस्प रिश्ते को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये सवाल बड़ा जरूरी है ना? हवा, पानी, खाना, ये सब हमारे जीने के लिए बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। पर वो कौन सी एक कड़ी है जो इन सबको एक साथ पिरो कर रखती है? जवाब छिपा है हमारे पर्यावरण में और इसके साथ हमारे रिश्ते में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं उन बुनियादी चीजों को, उन सिस्टम्स को जो इस प्लैनेट पर जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। प्राकृतिक संसाधन, ये वो सारे तोहफे हैं जो हमारी धरती हमें देती है। सुबह की ताज़ी हवा से लेकर जो खाना हम खाते हैं, सब कुछ इन्हीं रिसोर्सेज पर तो टिका है। ये सच में हमारी जिंदगी का बेस है। अच्छा, अब इन रिसोर्सेज को हम दो तरीकों से देख सकते हैं और ये समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ संसाधन जैसे जंगल या जानवर बायोटिक यानी जीवित होते हैं और ज़्यादातर रिन्यूएबल होते हैं, मतलब वो फिर से बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोयला और पेट्रोल जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, एक बार खत्म तो खत्म। और यही फर्क हमारे भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। अब एक इकोसिस्टम, ये सिर्फ कोई जगह नहीं होती, ये तो एक जीता जागता सांस लेता हुआ समुदाय है। किसी जंगल के बारे में सोचिए, वहां के पेड़, जानवर, नदियां और यहां तक कि मिट्टी भी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स जाल है। और ये नंबर देखिए जरा, 80%। दुनिया की लगभग 80% आबादी आज भी दवाइयों के लिए सीधे सीधे प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब साफ है, जब हम अपने जंगल या जानवरों को खोते हैं तो हम सिर्फ पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि अपनी सेहत के लिए जरूरी दवाइयों के सोर्स को भी खो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सिस्टम्स जिन पर हमारी जिंदगी टिकी है, वो आज बहुत बड़े खतरे में हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे ग्रह पर आखिर किस तरह का प्रेशर पड़ रहा है। और उस खतरे के सेंटर में है पॉल्यूशन। ये परिभाषा बिल्कुल साफ बताती है कि हवा, पानी या मिट्टी में कोई भी ऐसा बदलाव जो हमारे लिए या किसी भी जीव के लिए नुकसानदेह हो, वही प्रदूषण है। और ये खतरा किसी एक शक्ल में नहीं आता, बल्कि इसके कई चेहरे हैं जो धीरे धीरे हमारे जीवन की बुनियाद को ही कमजोर कर रहे हैं। प्रदूषण कई तरह का होता है और हर एक का हमारी सेहत और हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। चलिए अब फटाफट कुछ खास तरह के प्रदूषण पर नजर डालते हैं। सबसे पहले एयर पोल्यूशन। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। हर साल करीब करीब 70 लाख मौतें सिर्फ गंदी हवा में सांस लेने की वजह से होती हैं। ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं से निकलकर सीधे हमारे फेफड़ों पर हमला करता है। अब बात करते हैं पानी की। होता क्या है कि जब खेतों में इस्तेमाल होने वाली खाद बहकर नदियों या झीलों में पहुंच जाती है, तो पानी में अचानक से काई यानी एल्गी की बाढ़ आ जाती है। ये काई पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेती है और नतीजा, मछलियां और दूसरे पानी के जीव दम घुटने से मरने लगते हैं। और फिर है हमारी मिट्टी का प्रदूषण। जब हमारी मिट्टी में जहरीले कीटनाशक और फैक्ट्री का कचरा मिल जाता है, तो ना सिर्फ फसलें उगाना मुश्किल हो जाता है, बल्कि ये जहरीले पदार्थ घूम फिर कर हमारे खाने की प्लेट तक पहुंच जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए सीधा खतरा है। हमारे समुद्र भी सेफ नहीं है। हर साल लगभग 35 लाख मीट्रिक टन तेल समुद्र में जाता है। ये तेल समुद्री जीवों की जिंदगी तबाह कर देता है और उस पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर देता है जिस पर हजारों प्रजातियां निर्भर हैं। और हाँ, प्रदूषण सिर्फ केमिकल नहीं होता। लगातार आने वाला शोर, गाड़ियों का, कंस्ट्रक्शन का, ये भी एक तरह का प्रदूषण है। ये हमारे शरीर में स्ट्रेस बढ़ा सकता है, हमारी नींद खराब कर सकता है और यहाँ तक कि हमारे सुनने की शक्ति को हमेशा के लिए छीन सकता है। ये एक ऐसा प्रदूषण है जिसके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं सोचते। थर्मल पॉल्यूशन। जब पावर प्लांट्स और फैक्ट्रियों से गर्म पानी सीधा नदियों में छोड़ा जाता है, तो पानी का तापमान अचानक बदल जाता है। ये थर्मल शॉक पानी में रहने वाले जीवों के लिए जानलेवा होता है। और आखिर में शायद सबसे डरावना, न्यूक्लियर पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव कचरा न सिर्फ फौरन खतरनाक होता है, बल्कि ये हमारे डीएनए तक को बदल सकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों में भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसका असर सदियों तक रह सकता है। ये सब सुनकर काफी सीरियस लग सकता है, और है भी, लेकिन अच्छी बात यह है कि उम्मीद अभी बाकी है। अब जब हम प्रॉब्लम को समझ चुके हैं, तो चलिए सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं।
हम एक बेहतर और सेहतमंद दुनिया बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर पानी साफ करने के प्रोसेस को ही देखिए। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। पहले हवा मिलाकर गैस हटाई जाती है, फिर केमिकल से गंदगी को एक जगह जमा किया जाता है, उसे नीचे बिठाया जाता है, फिर उसे फिल्टर किया जाता है और आखिर में क्लोरीन से कीटाणुओं को मारा जाता है। ये साइंस का एक बेहतरीन उदाहरण है जो हमारी सेहत की रक्षा करता है। जब हमें जानवरों और पौधों को बचाना होता है तो मोटे तौर पर दो तरीके होते हैं। एक है इन सिटू, मतलब जानवरों को उनके अपने घर जैसे नेशनल पार्क में ही प्रोटेक्ट करना। दूसरा है एक्स सिटू, मतलब उन्हें चिड़ियाघर या सीड बैंक जैसी किसी सेफ जगह पर ले जाकर बचाना। दोनों ही तरीकों की अपनी अपनी अहमियत है। और हमारे कचरे का क्या? उसे मैनेज करने के कई तरीके हैं। जमीन में दबाना, जलाना, खाद बनाना या रिसाइकिल करना। लेकिन जानते हैं सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो है सोर्स रिडक्शन, मतलब कचरा पैदा ही कम करना। याद रखिए, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल में सबसे जरूरी रिड्यूस ही है। तो घूम फिरकर बात वहीं आती है कि ये सब हमारी हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि सच तो ये है कि हम पर्यावरण से अलग हैं ही नहीं, हम इसी का हिस्सा हैं। हमारे प्लैनेट की सेहत ही हमारी अपनी सेहत तय करती है। तो हम क्या कर सकते हैं? असल में बहुत कुछ। बदलाव लाने की ताकत हम सब में है। ये सिर्फ सरकारों या बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे रोज के छोटे छोटे फैसलों की बात है। हम क्या खरीदते हैं, अपने कचरे को कैसे फेंकते हैं और अपने आसपास के माहौल को लेकर कितने जागरूक हैं, हर छोटा कदम गिना जाता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, हमारा पर्यावरण और हमारी सेहत, ये दोनों एक ही सिस्टम है। अब सवाल ये है कि इसे बचाने के लिए हम क्या रास्ता चुनेंगे। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने कामों से देना होगा।